जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड से या बिहार के शिक्षा विभाग से जितना प्रतिदिन महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसमें से जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन होता है, जो नोटिफिकेशन आपके हित को प्रभावित करते हैं, उन सभी नोटिफिकेशन की जानकारी हम आपको देते हैं। तो इसी क्रम में आज जितने भी बिहार बोर्ड और बिहार के शिक्षा विभाग से नोटिफिकेशन आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना बिहार बोर्ड और बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से आप सभी छात्रों के लिए जारी किया गया है। उसमें से जो महत्वपूर्ण खबर है, आइए एक एक करके सभी को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले छात्रवृत्ति के खबर के साथ। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वंचित रहे 1.81 लाख बच्चों को दी जाएगी छात्रवृत्ति। अर्थात कि अभी तक जितने भी छात्रवृत्ति दिया गया है उसमें सभी 1.81 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिला है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये नोटिफिकेशन कब का है। तो ऐसे जो भी छात्र इस चैनल से जुड़े वो जानते हैं कि हम कोई भी ऑथेंटिक आधार पर ही आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पे आपके सामने मैं प्रूफ भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, प्रभात खबर में 21 जुलाई 2021 आज के डेट में छपा हुआ पटना जागरण में खबर है। आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल को फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपके सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6ठी से 12वीं आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों का वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लास, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जा रहा है कि जितने भी शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 में छात्रवृत्ति से जितने छात्र वंचित रह गए, अर्थात कि अभी सोचिए कि 2020 से 21 वाले छात्रों का छात्रवृत्ति, जैसे कुछ उदाहरण की बात करें तो क्लास 9th के साइकिल का पैसा, उसके बाद जो छात्र 2020 में मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए थे उनके भी सभी छात्रों का पैसा नहीं आया है। जिनका पैसा नहीं आया, जिनका नामांकन 2020 से 21 के सत्र में हुआ था, चाहे वो आपके किसी भी योजना का बकाया पैसा है, तो ये बिहार के शिक्षा विभाग को मालूम है। बिहार के शिक्षा विभाग छात्रों की लिस्ट तैयार किया कि 1.81 लाख बच्चों को अभी छात्रवृत्ति नहीं मिला है 2020 से 21 के सेशन वाले बच्चों का, तो उनके छात्रवृत्ति इस मंथ में भेज दिया जाएगा। तो ये एक छोटी सी सूचना थी आपकी छात्रवृत्ति को लेकर। तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए खुद शिक्षा विभाग ये बता रहा है कि 1.81 लाख बच्चों के भी खाते में पैसा नहीं आया है, लेकिन शिक्षा विभाग उनका लिस्ट तैयार कर लिया और जल्द से जल्द बताया गया कि आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की मध्य और हाई स्कूल, अर्थात कि मिडिल और हाई स्कूल कब खुलेंगे। तो इसके बारे में देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बयान छपा है। 6 अगस्त को इस पर एक उच्च स्तरीय बैठक रखा गया और 6 अगस्त को निर्णय ले लिया जाएगा कि आपके मिडिल स्कूल और हाई स्कूल कब से खुलेंगे और कब से उसमें पढ़ाई की शुरुआत होगा। तो आपको 6 अगस्त तक इंतजार करना है। 6 अगस्त को फाइनल फैसला जारी कर दिया जाएगा कि आपके मिडिल स्कूल और हाई स्कूल कब से खुलेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि ये भी तो हो सकता है कि 6 अगस्त से आपका डेट आगे बढ़ जाए कि नहीं अभी नहीं खुलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ICMR का ये रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने अभी तक कोरोना संक्रमण से ज्यादा खतरा है, किसको कम खतरा है, तो उसका एक रिपोर्ट आया है आज के डेट में। इसमें ICMR ने स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों को खतरा कम है और स्पष्ट रूप से उन्होंने जानकारी दिया है कि प्राइमरी स्कूल आप खोल सकते हैं। ये नोटिफिकेशन इशारा कर रहा है कि जैसे ही शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान छापा गया कि 6 अगस्त के दिन वर्डिंग आएगा, तो 6 अगस्त के बाद अर्थात कि 7-8 कभी से आपके स्कूल और हाई स्कूल खुल सकते हैं। तो आपको भी अब क्लासेज करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगस्त में किसी भी हाल में आपकी स्कूल और कोचिंग सभी ऑफलाइन क्लासेज खुल जाएंगे। और अगला अपडेट है, जो छात्र मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2023 में देंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, तो उनके लिए देखिए फी को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्र कोटि के जो छात्र हैं उनसे रजिस्ट्रेशन फी 420 रुपया लेना है, और जो नियमित कोटि के छात्र हैं उनसे मात्र रजिस्ट्रेशन फी 320 रुपया ही लेना है। नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दिया जा रहा है कि अगर आपके स्कूल में इससे ज्यादा फी वसूला जाता है, के बारे में आप डीओ से या कहीं पे जाके शिकायत कर सकते हैं, उसका तुरंत जांच किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया कि जो रजिस्ट्रेशन फी तय किया गया उससे अधिक राशि नहीं ले सकते हैं स्कूल। अगला अपडेट सिलेबस को लेकर है। देखिए खबर आ रहा है कि ICSE बोर्ड ने अपने सिलेबस को रिव्यू करके और नया सिलेबस जारी किया है। ये खबर आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी है कि CISE बोर्ड ने विषय के सिलेबस घटाए। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल चिंता नहीं लेना है कि 2021 से 22 के 10वीं और 12वीं के सिलेबस को लेकर बात हो रहा है, लेकिन अब आपके मन में इसको सोचकर ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि क्या बिहार बोर्ड भी सिलेबस कम करेगा। तो बिहार बोर्ड सिलेबस कम नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों बिहार बोर्ड सिलेबस नहीं कम करता है। भले ही बिहार बोर्ड देखिए प्रश्न के प्रारूप में बदल देगा, क्योंकि प्रश्न का प्रारूप बदलना आसान होता है। सिलेबस वही है, सिर्फ कुछ ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया गया, सब्जेक्टिव बढ़ा दिया गया, तो ये करना आसान है, लेकिन सिलेबस कम करना आसान नहीं है, क्योंकि सिलेबस
सिलेबस कम करने के लिए एक एक्सपर्ट की कमेटी का गठन करना पड़ता है और उन लोग को लगातार शुद्ध करना पड़ता है कि कौन सा सिलेबस से पार्ट हटाया जाए, कौन सा नहीं हटाया जाए। इतना बिहार बोर्ड के पास समय नहीं है और इतना बिहार बोर्ड छात्रों के हित की चिंता नहीं रखता है। तो जितने छात्र मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे उनको किसी भी खबर पर भरोसा नहीं करना है, आपका सिलेबस नहीं कम होगा। उम्मीद करता हूं आज के सभी महत्वपूर्ण जो भी नोटिफिकेशन था उसको आप आराम से समझे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।